हेलो एवरीवन, गौतम एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 18 अक्टूबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए आप लोगों को एनर्जी देने के लिए, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आज का मोटिवेशनल कोट। न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को डेली का वीडियो का पीडीएफ जो है वो मिलने वाला है। आइए देखते हैं हमारा करंट अफेयर सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? हु हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री? तो किसने किया है? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया। ठीक है, कहाँ किसने किया है? अल्जीरिया ने। हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वह मलावी, अल्जीरिया और मॉरिटानिया की यात्रा पर गई हुई हैं और इन 3 देशों की यात्रा पर जाने वाली वो क्या है? भारत की पहली राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ठीक है, तो अभी इनको अल्जीरिया के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, अल्जीरिया के जो राष्ट्रपति हैं अभी हाल ही में कौन बने हैं? अब्दुल मजीद तैबोने यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हु इज़ द सेकंड इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम? सही आंसर हमारे पास होने वाला है नीतू डेविड। क्या नाम है इनका? नीतू डेविड इनका नाम है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट कौन महिला थी तो इनका नाम था डायना एडोल्जी। ठीक है, 2023 में इनको शामिल किया गया था हॉल ऑफ फेम में। तो अभी नीतू डेविड को किया गया, तो ये दूसरी महिला बन चुकी हैं। ठीक है, आईसीसी के मुख्यालय की अगर हम बात करें, दुबई में है ये, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके नए अध्यक्ष नवंबर से कौन होने वाले हैं? जय शाह होने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन? तो किसने अनुबंध किया है? भारत में जो है वो भारत में स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, तो इसके लिए कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है? यह मिला है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को। किसको मिला है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कहा जा रहा है कि 2026 तक जो है वो ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो मुंबई से अहमदाबाद इसका रूट होने वाला है। अगर ये बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद जो ट्रेन है उसके कोच या जो डिब्बे हैं उनका डिजाइन तैयार करने वाले कौन से हैं? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ठीक है, कौन करने वाला है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई इसको करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ वर्ल्ड फूड डे 2024 बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 16 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। वर्ल्ड फूड डे 2024 हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? रोम, इटली में है। और इस वर्ष ये जो दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? बेहतर जीवन और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भोजन का अधिकार इसकी थीम है। अगर हम बात करें कि जो फूड हंगर इंडेक्स है, तो हंगर भूखमरी सूचकांक है, उसमें भारत की इस बार रैंक कितने हैं? तो वो 105वीं रैंक है भारत की। ठीक है, हाल ही में लामलाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वेयर वॉज लामलाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो यह जो महोत्सव है कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है मणिपुर में। कहाँ पर हुआ है? मणिपुर में हुआ है। यह एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल का त्यौहार है और ये मारिंग जनजाति के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी है? वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेकंड नवल रडार स्टेशन? तो कहाँ पर आधारशिला इन्होंने रखी है? यह रखी है तेलंगाना में। कहाँ पर रखी है? तेलंगाना में दूसरा जो है वो बनाया जा रहा है नवल रडार स्टेशन। तेलंगाना की कौन सी जगह है? विकाराबाद जिले में यह बनाया जाएगा, इसकी आधारशिला रखी गई है। और पहला कहाँ पर बना है? तो यह तमिलनाडु में बना है, कट्टाबोमन INS कट्टाबोमन में 1990 में इसको बनाया गया था। ठीक है, हाल ही में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ पर प्रारंभ हुई है?
वेयर हैज़ द 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस स्टार्टेड रिसेंटली। तो कहाँ पर हुई है? यह हुई है इटली के अंदर। कहाँ पर हुई है? इटली के अंदर जो है वो यह हुई है। ठीक है, यह भी 14 से 18 अक्टूबर तक होने वाली है। और अगर हम बात करें कि इटली में कहाँ पर होने वाली है, तो यह मिलान में होने वाली है, मिलान नामक जगह पर होने वाली है। और 2023 में ये जो कांग्रेस है कहाँ पर हुई थी? 74वें नंबर की अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई थी ये। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सपेल्ड द डिप्लोमेट्स ऑफ विच कंट्री। तो आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने अपने राजदूतों को भी वहाँ से वापस बुला लिया उस देश से, और यहाँ उस देश के राजनयिक जो यहाँ पर हैं उनको भी कहा है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। ठीक है, तो कौन से कंट्री के? कनाडा के हैं। ठीक है, क्योंकि भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो कनाडा है वहाँ के जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या करा है, भारत पर एक आरोप लगाया है कि वहाँ पर एक हरदीप सिंह निज्जर था, खालिस्तानी आतंकवादी था, उसकी हत्या हुई है। तो जस्टिन ट्रूडो जी कह रहे हैं कि ये जो काम किया है ये भारत ने किया है, इसलिए इनके जो संबंध है अभी फ़िलहाल ठीक नहीं चल रहे हैं। तो भारत ने क्या किया, अपने राजनयिकों को वहाँ से वापस बुला लिया, और उनके जो राजनयिक यहाँ पर हैं उनको यहाँ से जाने के लिए कह दिया है। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलिमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलिमर डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी इनोग्रेटेड रिसेंटली। तो कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे जेजुरी प्लास्टिक जो पुणे जेजुरी है वहाँ पर हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, और क्योंकि ये प्लास्टिक का एक विकल्प है, भारत की पहली प्रास फैक्ट्री है ये। लक्ष्य का क्या है कि 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना, इसलिए जो है ये बायोपॉलिमर जो है इसका लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैनात किया है? हु हैज़ डिप्लॉयड ड्रैगन ड्रोन, द एडवांस्ड फायर ब्रीदिंग वेपन दैट वाज इन डिस्कशन रिसेंटली। तो किसने तैयार की है? यह किया है यूक्रेन ने। किसने किया है? यूक्रेन ने किया है, रूस के खिलाफ करा है इन्होंने। ठीक है, कल की क्लास का रिवीजन देख लीजिए। हाल ही में किस शहर को सॉवरेन वेल्थ फंड्स में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? तो किसको किया गया है? अबू धाबी को किया गया है। बीजिंग, सिंगापुर, रियाद ये भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह किया गया है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? यह किए कोलंबिया में, कि यहाँ के हमारे जो भारत देश है वहाँ के फिल्म निर्माता उस देश में जाकर के अपनी फिल्म की शूटिंग कर सकें, और वहाँ के देश के लोग जो फिल्म निर्माता हैं वो यहाँ पर आके शूटिंग कर सकें। तो ऐसे कितने देशों के साथ किया है? 17 देशों के साथ। 17वें नंबर का कौन है? अभी कोलंबिया है। पिछली बार 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। ठीक है, किसके साथ किया था? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था 2023 में। नेक्स्ट हमारे पास आता है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? Who has been sworn in as the first Chief Minister of Union Territory of Jammu and Kashmir? तो इनका नाम है उमर अब्दुल्ला। ठीक है, औषधि नियामक प्राधिकरणों की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? वेयर वॉज द 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज मीटिंग हेल्ड। तो कहाँ पर हुई है? यह हुई है नई दिल्ली में। किस राज्य में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित किया जाएगा? इन विच स्टेट 129 वेटलैंड्स विल बी रिवाइव्ड टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ फ्लड्स। तो कहाँ पर होने वाला है? यह होने वाला है असम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किसे भारत में मालदीव की शीर्ष राजदूत नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द टॉप एम्बेसडर ऑफ मालदीव्स टू इंडिया? तो ये ऐशत अजीमा को बनाया गया है। इससे पहले ये चाइना में राजदूत थी। हाल ही में AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? AI मतलब एयर इंडिया। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CMD ऑफ एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिट? तो यह किसको बनाया गया? यह अमित कुमार जी को बनाया गया है।
हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर? तो यह बनाया गया रश्मिका मंदाना को। नेक्स्ट हमारे पास आता है नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन किस ग्रह के चांद पर जीवन तलाशेगा? नासाज यूरोपा क्लिपर मिशन विल सर्च फॉर लाइफ ऑन विच प्लैनेट? तो यह जुपिटर का मिशन है। जुपिटर का जो मून है यूरोपा, उसके ऊपर यह तलाशने वाला है। ये सितंबर मंथ का रिवीजन है, देख लीजिए। हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद महिला अंडर-19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है मलेशिया में, ठीक है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का निधन हुआ है? तो यह पेरू के रहने वाले थे। नेक्स्ट, हाल ही में एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी की है? 5 लाख। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है रंगीन मछली ऐप। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है? तो कौन सी सरकार ने किया है? यह किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, ठीक है, सॉरी उड़ीसा सरकार ने किया है ये। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं और इन्हीं के नाम पर पुर्तगाल सरकार ने एक जो सिक्का है वो भी चलाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को 7 यूरो का सिक्का है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो ये किसने? ये तेलंगाना सरकार ने लिया है। हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है श्री विजयपुरम। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो यह किया है चांदीपुर में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले वीर दास, ठीक है, ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो इसमें कल मैंने ध्यान से देखा नहीं, तो अभिनव बिंद्रा और इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों को किया है। कल मैंने ऑप्शन लगाया, ये दोनों लगाए थे, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों नहीं लगाया था। तो अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय हैं इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले, और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, इनको भी इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल ही में जल जगार, आज का क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में जल जगार महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? वेयर हैज़ जल जगार महोत्सव बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि कहाँ पर इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। अंत में आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोट, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।